उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतकर उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है और 6 महीने 4 दिन का एक्टिव कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा। अब चुनाव होंगे, चुनाव में वो चेहरा होंगे, युवा नेतृत्व। हमारे साथ सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सर, फाइनली इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई 14 फरवरी। जी, हम तैयार हैं, तैयार थे और उत्तराखंड की जनता भी तैयार है। चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश होंगे, चूँकि इस समय स्थितियां थोड़ा कठिन हैं, अभी कोरोना की महामारी चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही कोरोना के लिए कुछ प्रतिबंध लागू किए थे। 15 तारीख तक हमने सभी प्रकार की रैलियां हैं, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सभी पर हमने रोक लगाई थी। और चूँकि हमारे लिए चुनाव के साथ साथ हमारे प्रदेश की जनता की जान माल की सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र का उत्सव है। कठिन परिस्थितियों में भी उत्तराखंड के लोग आएंगे और अच्छी सरकार चुनेंगे। सभी के लिए नया अनुभव रहेगा, मतदाता के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, नेताओं के लिए भी। और आप सरकार में रहे हैं तो आपको सरकार की तमाम बातें जनता तक पहुंचानी भी है। ऐसे में रैलीज नहीं होने का एक ऑप्शन क्या आपने सोचा है? देखिए, उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है और इस समय देश काल परिस्थिति जिस प्रकार से भी कठिन है, उस परिस्थिति में हमें दोनों ही काम करने हैं। जान माल की सुरक्षा भी करनी है और चुनाव में भी भाग लेना है। आपकी नजर रहेगी हेल्थ के लिहाज से या दूसरे लिहाज से? देखिए, उसको लेकर हम पहले से ही बहुत सजग हैं, इसलिए हमने पहले ही फैसला ले लिया था। आज चूंकि चुनाव आचार संहिता आज लागू हुई है, लेकिन हमने आप मंत्रिमंडल की जब बैठक करी थी, उस मंत्रिमंडल की बैठक में हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी जो है ढिलाई नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने 15 तारीख तक पहले ही सभी प्रकार के जो रैलियां हैं, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, जुलूस हैं, इन सभी पर प्रतिबंध लगाया था। एक लास्ट सवाल, टिकटों का इंतजार अपने नेताओं को कब तक आप कह रहे हैं कि अब टिकट मिल जाएगा, आप लगो काम पे? नहीं, वो प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया में चूंकि देशकाल परिस्थिति के अनुरूप जो भी प्रत्याशी उस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अच्छे पाए जाएंगे, चूंकि सभी एक से एक अच्छे हैं, हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता अच्छे हैं, सभी के अंदर योग्यता है, क्षमता है, लेकिन अंततः टिकट एक ही को मिलना है और जिसको टिकट मिलेगा उसको जो प्रत्याशी हैं उस क्षेत्र के सारे लोग उसके साथ होंगे, क्योंकि हमारा सबका ध्येय एक है, लक्ष्य एक है। अच्छा, आप कहाँ से लड़ने वाले? खटीमा से ही? नहीं, मैंने तो कल जनता से पूछा था और आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने तो जनता पर फैसला छोड़ा था और जनता ने कहा कि आपको खटीमा से ही लड़ना है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। जी, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब कह चुके हैं कि इलेक्शन खटीमा से ही लड़ेंगे, बीजेपी और अच्छी जीत यहां पर दर्ज करेगी।